एक बार की बात है। एक छोटी सी लाइब्रेरी के अंदर काव्या अपने डायरी के पेजेस को घूरते रहती थी। काव्या एक पैशनेट राइटर थी, लेकिन उसके लिखने की जर्नी काफ़ी मुश्किल थी। हर बार जब वो लिखने बैठती थी, डिस्ट्रैक्शंस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, बेकार की बातें और खुद के डाउट्स उसके रास्ते में आते जा रहे थे। हर दिन वो यही सोचती थी, मैं क्यों अपने सपनों के इतने पास होकर भी इतने दूर हूँ। एक दिन लाइब्रेरी में उसका दोस्त आर्यन, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और फोकस माइंडसेट के लिए जाना जाता था, उससे मिलने आया। आर्यन ने काव्या के चेहरे पर छुपा हुआ टेंशन देखा और एक किताब उसके हाथ में रख दी। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इस किताब को पढ़ो काव्या, आर्यन ने बोला। अगर तुम्हें सच में अपने गोल्स को अचीव करना है तो ये किताब तुम्हारे लिए एक रोड मैप बनेगी। काव्या पहले तो हेजिटेट थी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पढ़कर देखना चाहिए। एक कहानी नहीं थी किताब पढ़ने की, बल्कि उस प्रोसेस की थी जो काव्या की ज़िंदगी को बदलने वाली थी। जब काव्या ने किताब के पहले चैप्टर को पढ़ा, उसके विचार बदलने लगे। कैल न्यूपोर्ट के एक लाइन ने उसके दिल को छू लिया, जो कि थी, आज के ज़माने में जो लोग डीपली फोकस काम करते हैं वही अपने फील्ड के टॉप पर पहुंचते हैं। इस लाइन ने काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद मेरी राइटिंग शालो है, इसलिए मैं स्टक हूँ, उसने सोचा। आर्यन ने काव्या के सामने एक क्लियर डिफरेंशिएशन रखा, जो कि था, डीप वर्क का मतलब है अनइंटरप्टेड और फोकस काम जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वैल्यूएबल हो। दूसरी थी शैलो वर्क का मतलब, ये वो काम होता है जो सिर्फ सरफेस लेवल काम करता है, जैसे ईमेल्स चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। आर्यन ने काव्या को एक स्टोरी सुनाई। आर्यन एक स्टार्टअप चलाता था, लेकिन उसका स्टार्टअप एक वक्त पर फेल होने की कगार पर था। उसने रियलाइज़ किया कि डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी मीटिंग्स और मल्टीटास्किंग उसके ग्रोथ को रोक रही थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर पूरे फोकस के साथ काम करेगा। सुबह के पहले 4 घंटे सिर्फ फोकस काम के लिए डेडिकेट करना, हर डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना, चाहे वो फ़ोन हो या सोशल मीडिया। काम के बीच ब्रेक्स लेना, लेकिन सिर्फ प्रोडक्टिव ब्रेक्स, जैसे मेडिटेशन या वॉक। आर्यन की सक्सेस काव्या के लिए एग्जाम्पल थी। उसने डिसाइड किया कि वो भी अपने गोल्स के लिए आर्यन जैसे फोकस और डिसिप्लिन बनेंगी। काव्या ने डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन पहले ही दिन उसे समझ आया कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना इतना आसान नहीं है। किताब के सेकंड चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं, जो कि थी, डिस्ट्रैक्शंस के बिना रहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। मॉर्निंग फोकस ब्लॉक। काव्या ने सुबह 6 बजे उठकर 3 घंटे सिर्फ राइटिंग पर फोकस करना स्टार्ट किया। डिस्ट्रैक्शंस फ्री जोन। उसने अपना फ़ोन एक दूसरे रूम में रखा और नोटिफिकेशंस बंद कर दी। एंड थर्ड इज गोल सेटिंग। हर सुबह एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना, जैसे एक सीन कंप्लीट करना या एक चैप्टर का आउटलाइन लिखना। आर्यन ने काव्या को समझाया कि डिस्ट्रैक्शंस को टैकल करने के लिए उन्हें पहले आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, जैसे कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे सोशल मीडिया, ईमेल्स और नेटफ्लिक्स उसके बिगेस्ट इनेमीज थे। सेकंड इज मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग। थर्ड इज सॉल्यूशन। काव्या ने टाइम ब्लॉकिंग का फॉर्मूला अडॉप्ट किया, जैसे उसने हर काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट डिसाइड किया। आर्यन ने काव्या को एक एक्सरसाइज करने को कहा, जैसे कि एक दिन बिना फोन के काम करो और अपने प्रोडक्टिविटी को नोट करो। फिर एक दिन फोन के साथ काम करो और कंपेयर करो। काव्या ने एक्सरसाइज की और उसे समझ में आया कि बिना फोन के उसके काम डबल प्रोडक्टिव होते हैं। कैल न्यूपोर्ट अपने बुक में एक सरप्राइजिंग बात कहते हैं, जो कि बोर्डम क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। आर्यन ने काव्या को बोर्डम को इम्ब्रेस करने का एक चैलेंज दिया।
एक दिन काव्या लाइब्रेरी में थी और इलेक्ट्रिसिटी चली गई। उसका लैपटॉप और फ़ोन दोनों ऑफ हो गए। पहले तो उसने सोचा कि वो घर चली जाए, लेकिन आर्यन ने कहा, रिलैक्स, बोरडोम को अपने आइडियाज़ के लिए यूज़ करो। उस बोरिंग वक्त में काव्या के दिमाग में एक नया प्लॉट आइडिया आया। यह आइडिया उसकी पहली सक्सेसफुल शॉर्ट स्टोरी का बेस बना। काव्या ने किताब के एक चैप्टर में सीखा कि डेलिबरेट प्रैक्टिस का फॉर्मूला ही किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए सीक्रेट है। जैसे कि डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? हर दिन अपने वीक एरियाज पर काम करना, स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स बनाना। काव्या का राइटिंग प्लान। काव्या ने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए और एक वीकली प्लान बनाया। मंडे को कैरेक्टर्स डेवलप करना, ट्यूसडे को डायलॉग राइटिंग, वेडनेसडे को प्लॉट और ट्विस्ट पर काम करना और थर्सडे पर एडिटिंग और रीराइटिंग। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हाई क्वालिटी वर्क का फॉर्मूला है टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। काव्या ने अपने टाइम और फोकस को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया। उसने समझा कि सिर्फ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना काफ़ी नहीं, उस वक्त इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है। एक दिन आर्यन और काव्या ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। दोनों ने एक दिन के लिए अपने फ़ोन और इंटरनेट से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होकर काम किया और उस वक्त काव्या ने अपना बेस्ट राइटिंग पीस लिखा और आर्यन ने अपने स्टार्टअप के लिए एक इनोवेशन मार्केटिंग प्लान बनाया। दोनों ने रियलाइज़ किया कि डीप वर्क उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले गई है। एक साल तक डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद काव्या की शॉर्ट स्टोरी बियॉन्ड द हॉरिजॉन एक बेस्ट सेलर बनी। उसका नाम नए ऑथर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था। आर्यन उसके सक्सेस पर प्राउड फील कर रहा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारे सपोर्ट और किताब की वजह से पॉसिबल हुआ। आर्यन ने रिप्लाई किया, डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, एक माइंडसेट है जो सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। आर्यन ने समझाया कि डीप वर्क की सीख क्या है। फर्स्ट इज फोकस वर्क की पावर। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने काम पर फोकस करे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है। सेकंड इज टाइम ब्लॉकिंग। अपने टाइम को स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टूल है। थर्ड इज डेलिबरेट प्रैक्टिस। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टारगेट प्रैक्टिस करो। फोर्थ इज बोरडोम को इम्ब्रेस करो। साइलेंस और बोरडोम क्रिएटिविटी के बूस्टर्स है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। सोशल मीडिया और अननेसेसरी टास्क को एलिमिनेट करके हम अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक फिक्शनरी स्टोरी नहीं है, बल्कि उन लेसन्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है जो कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में दिया गया है। आप भी इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में एडॉप्ट करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।